हेलो भाई, कैसे आप लोग? दिस इज आमिर, वेलकम टू एडुकेशन में। इस वीडियो हम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर लाइट के बारे में। ये जो है कि आपका क्लास 10th का चैप्टर 10 है जो कि लाइट है आपका। ओके, इसके बारे में जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके पहले जो कि अगर आपने जो है कि इसके बारे में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तब भी जो कि आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, राइट। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप जो कि चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करो, है ना। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, मत करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, है ना। तो चलिए देखो, सबसे पहले जो है कि जानते हैं लाइट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, लाइट क्या होता है। तो जैसे मान लो कि कमरे में अंधेरा है, तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी सामान होंगे, वो जो कि हमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है कि जब उसमें जो है कोई रे है ही नहीं, है ना, कोई रे है ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं, ठीक है। वही जो है कि अगर हम कोई जगह बल्ब जलाते हैं या फिर कोई भी जगह टॉर्च जलाते हैं हम लोग, तो उसकी जो है कि रे जो है कि उस पर इंसिडेंट होती है। मतलब जो है कि जो भी लाइट हम जो है कि ऑन करेंगे, मतलब जो बल्ब हम जलाएंगे, तो कोई भी जो है कि बल्ब से जो लाइट रे जो है कि इंसिडेंट होगी किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो वो जो है कि रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ेगी। तो जब हमारी आंखों में पड़ेगी ना, तभी जाकर वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर कमरा अंधेरा हो तो जो है कि रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मतलब, है ना। जब जो है कि रे है ही नहीं तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो हमारी आंखों को नहीं दिखती है, ठीक है। इसीलिए जो है कि अंधेरे कमरों में जो है कि हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती। तो अब देखो जो है कि लाइट को डिफाइन कैसे करोगे, है ना। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि जब जो है कि कमरा अंधेरा होता है तो कोई चीज़ हमको नहीं दिखाई देती है, राइट। तो जब जो है कि लाइट ऑन कर देते हैं, मतलब बल्ब ऑन कर देते हैं, तो हमें हर चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या? कि कुछ है ऐसा जिसके द्वारा जो है कि हमारा जो पाथ है वो विजिबल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब हम देख पा रहे हैं। मतलब क्या? समथिंग बाई विच वी कैन सी एनी थिंग्स इज कॉल्ड लाइट, है ना। मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो, द वे बाई विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट, है ना। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए सिंपल डिफिनेशन यही है कि समथिंग बाई विच पाथ बिकम विजिबल, या फिर द वे बाई विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट, सिंपल। तो जब जो है कि आप क्लास 12th में जाओगे तो उस वहाँ पर जो है कि आप लाइट के बारे में जो है कि बहुत से साइंटिस्ट के दिए गए डिफिनेशन को जो है कि आप पढ़ोगे। उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था लाइट को लेकर के, है ना। किसी ने बोला था कि वेव है लाइट, किसी ने बोला था पार्टिकल है, किसी ने बोला था कि दोनों, है ना। तो उस हिसाब से कि आपको जो क्लास 12th में डिफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन क्लास 10th के लिए आपको जो बेसिक डिफिनेशन ये जो मैंने बताया अभी, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया जो कि डिफिनेशन लाइट की, है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो फिनोमेना है जो लाइट की वजह से होता है, वो ये है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। जो आपने देखा होगा कि जो तारे चमकते हैं वो भी जो है कि लाइट की वजह से होते हैं। जो है कि आप बारिश होने के बाद जो रेनबो निकलता है ना, वो भी जो है कि लाइट के होने की वजह से होता है, ठीक है। अगर लाइट ना होता तो रेनबो नहीं निकलता, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है कि ऐसे फिनोमेना है जो कि जो इमेज बनता है हमारा, हम जैसे जैसे जो है कि जो इमेज बनता है हमारा जो है कि वो भी जो है कि लाइट के वजह से बनता है। तो जितने भी जो फिनोमेना है इसको जो है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हमको पढ़ना है अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जो है ना, लाइट को जो है ना दो भागों में बांटा गया है, जो कि दोनों ही जो है कि मेन फिनोमेना है लाइट का। एक है आपका रिफ्लेक्शन है, दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, राइट। तो देखो, किसी किसी बुक में जो है ना रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को अलग अलग बांट देता है। जैसे जो जो भी जो है कि प्राइवेट बुक होती है ना, उसमें जो है कि मतलब जैसे आपका एस चंद का हो गया, वो जो है कि 2 चैप्टर में इसको जो है कि बांटा गया है, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसको जो है कि एक ही में दिया है। तो सबसे पहले जो है कि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको पढ़ना है क्या, देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो, इसमें जो है ना कुछ लॉ है ना, तो कुछ लॉ है, लेकिन देखो पहले लॉ से बताने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ना, ये जो है कि आपका एक प्लेन मिरर है, राइट, या फिर कोई भी ऐसे प्लेन सरफेस बोलो या मिरर बोलो, जो भी हो, है ना, ठीक है। ठीक है, तो अगर जो है कि देखो यहाँ से ना लाइट रे जो है कि इंसिडेंट होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है कि ये जो है कि यहाँ से ऐसे जो है कि मान लो यहीं पे, ठीक है ना, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, राइट। अब लाइट रे इंसिडेंट हो करके, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो करके ये जो है ना यहाँ से जो है कि ये वापस चली आई इधर, है ना, ठीक है, वापस चली आई, राइट। इसको थोड़ा सा और ही और बना लो, इसको आप इसको थोड़ा सा और आगे कर लो, ठीक है। तो ये जो है ना वापस चली आई, ठीक है, अपने ही मीडियम में। मतलब ये एयर है, ये सब यहाँ भी एयर है, इसके पीछे भी है ना, जो भी है। तो मतलब एयर से गई और एयर में वापस आ गई, है ना। तो ये होता है आपका क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब कोई भी लाइट जो है ना, कोई भी लाइट रे जो है कि जब किसी प्लेन सरफेस से टकराती है
तो वो जो है कि अपने ही मीडियम में फिर वापस चली आए तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, राइट। मतलब एयर में मान लो अगर ये एयर है, मान लो अगर ये एयर है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो है ना एयर में ही वापस आ गए तो क्या हो गया तुम्हारा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना आपके जो है कि ये जो है ना मतलब ये नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल जो है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इक्वल नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा अलग, ठीक है। अब सही है, अब जो है कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इक्वल एंगल है, ठीक है। अब देखो ये जो है क्या है, इंसिडेंट रे है ना, जो रे जो है ना, जो सबसे पहली जो रे जो है कि टकराती है किसी प्लेन सरफेस से, ये होता है आपका क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये होता है आपका इंसिडेंट रे होता है, ठीक है। और वह रे जो कि टकराने के बाद जो है कि वो उसी मीडियम में वापस आई, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है ना। ये होता है इंसिडेंट, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये तो हो गया। अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो है ना आपका जो है कि होता है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है किससे, नॉर्मल से, ये तो आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बने वो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। ये हो गया आर और ये सॉरी ये हो गया आई और ये हो गया आर हो गया, ठीक है। तो इसी जो है कि जो लाइट जो है किसी मतलब कोई लाइट जो है किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो वो जो है कि वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ये हो गया। अब देखो इसे कुछ लॉ है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ क्या है बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला लॉ क्या है, मैंने पहला यहाँ लिख भी दिया था, यहाँ पे आप लिखो ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हटाओ। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ क्या है, कि सबसे पहला लॉ ये है कि जब कोई इंसिडेंट रे है ना टकरा करके किसी प्लेन सरफेस से वापस लौटती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लेकिन जो हमारा इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल, ये जो है ना सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि फर्स्ट लॉ ये है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अब एक प्लेन मतलब क्या बता रहा हूँ, देखो अभी जो है कि आपने जो है ना एक्स और वाई प्लेन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10 तक। आप जो है ना जब 11th में जाओगे, 10 मतलब 12th में जाओगे तो उसमें जो है ना 3D प्लेन के बारे में पढ़ोगे। जैसे मान लो ये आपका जो वाइट बोर्ड है ना जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो है ना एक्स वाई प्लेन में है ना। मान लो ये आपका जो है कि एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। तो जो ये फिगर बनाया है वो एक्स वाई प्लेन में बना है, मतलब सेम प्लेन पे है ना। ऐसा देखो ये भी जो है कि एक्स वाई प्लेन पे ही है, ये भी वही है, ये भी एक्स वाई प्लेन पे ही है। कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा मतलब ऐसे निकला हो बाहर की तरफ, नहीं निकला है ना बाहर की तरफ। ये जो है ना आपका जो है कि सेम प्लेन पे है, ठीक है। तो यही जो है कि फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड, मतलब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे सब जो है कि सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ क्या है, देखो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना वो जो है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा कि अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है कि आपका सेकंड लॉ हो गया, राइट। तो ये जो कि आपका सेकंड लॉ हो गया। तो यही होता है कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप जो है कि नोट कर लो, फिर जो है कि मैं बताता हूँ आपको जो है कि अगला टॉपिक है आपका व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब देखो जो अगला टॉपिक है आपको जो कि स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में जानते हैं। अब देखो जो है कि आपके जो बुक में दिया है वो जो है कि इसका जो डिफिनीशन दिया है, जो आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा है कि दोज मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, मतलब ऐसा मिरर जिसका जो है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल है, वही क्या है आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझ में आया नहीं होगा शायद, है ना। हो सकता है किसी को समझ में आया हो, कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि होता क्या है, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो है कि मैं अभी पहले आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है कि होता है, उसको कैसे माना गया ना, ठीक है। तो उसको निकालते हैं हम। देखो जैसा ना जो है कि ये जो है ना मान लो एक बहुत बड़ा जो है कि स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये जो है कि बहुत बड़ा जो है कि स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, ठीक है। मान लो
ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूँ लेकिन बना रहा हूँ छोटा, ठीक है। तो मेंटेन करना, देखो ठीक है ना, देखो ये जो है कि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब मैं समझाने के लिए इतना लिया हूँ। अब ब्लैक बोर्ड तो इतना छोटा है ना। अब देखो स्फेरिकल मिरर जो है कि आपका ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने बुक में क्या दिया है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या हो, स्फेरिकल हो। तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बोल रहा है ना, तो उसी का मतलब मैं समझा रहा हूँ। देखो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मतलब क्या, कि ये जो सर्फेस है ना आपका, ये वाला जो दिख रहा है बाहर वाला है ना, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। इसके लिए अगर ये पूरा बंद है तो अगर ये स्फेरिकल होगा, बहुत बड़ा ऐसे होगा, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे। अब देखो ये सर्किल तो है नहीं, है ना, सर्किल नहीं है, आपका क्या है स्फेरिकल है ना, मतलब स्फेयर है, बॉल की तरह है। तो बॉल की तरह है, तो बॉल का जो ऊपर का जो हिस्सा होगा ना सरफेस, वही क्या आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऊपर वाले सरफेस से होगा, अंदर वाले से नहीं होगा, है ना। ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब कब, जब ये बंद हो तो, है ना। हालांकि अगर मैं इसको तोड़ दूं यहाँ बीच से, तो ये भी तो शीशे का है ना, अंदर वाले शीशे का है ना, बाहर भी शीशा है, यानी कि ये भी जो है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसे तोड़ूं, फिर इस पर लाइट जो पास कराऊं, तब जाकर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब ये ऐसे ढका हुआ है, मतलब क्लोज्ड है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, यही होगा ऊपर वाला भी, मतलब आउटर सरफेस होगा, ठीक है। मतलब इसका जो जितना भी सरफेस है ना, आउटर सरफेस, ये जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब लाइट इस पर पड़ेगी तो इस पर जो भी लाइट पड़ेगी ना ये, ठीक है, जो भी लाइट पड़ रही है वो जो कि रिफ्लेक्शन करेगी, है ना, जो भी पड़ेगी जाएगी वो लाइट, ये जो है कि रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये जो है ना इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इसीलिए बुक में आपको दिया है कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। तो बस यही दिया है। अब देखो हमें जो है ना जो भी मिरर पढ़ना है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि इतना बड़ा स्फेरिकल के मिरर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब इसको हम काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे। अब वही जो काटेंगे ना, तो हमारा बनेगा कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा मिरर जो है कि आपने कभी देखा है स्फेरिकल मिरर जो है कि नहीं देखा होगा ना। तो नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। वो आता कहाँ से है ना, वो आता इससे ही है। कैसे, देखो अगर मैं जो है कि यहाँ से जो है कि यहाँ से और यहाँ से कट कर दूँ, राइट, और यहाँ से मैं जो है कि यहाँ से ये कट कर दूँ, ठीक है। ये वाला काट के मैं इधर निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला काट के मैंने इधर निकाल दिया, ठीक है। तो काट के निकाला तो ये बन गया हमारा ये हमारा बन गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये हमारा बन गया कन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा क्या बन गया, कन्वेक्स मिरर बन गया, राइट। ऐसे ही होता है ना कन्वेक्स, ये होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। और इसको मैं जो है कि यहाँ से काट के निकालूंगा, तो इधर निकाल रहा हूँ, देखो इधर मैं निकाल रहा हूँ। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा क्या, कनकेव मिरर, है ना। ये बनेगा हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये हमारा कनकेव बन गया और ये हमारा कन्वेक्स मिरर बन गया। यानी कि जो हम मिरर पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में जो है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। जो हमारा जो है कि सबसे पहला चैप्टर है हमारा जो है कि वो मैंने बोला था ना, इसको जो दो पार्ट में बांटा था मैंने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाएगा हम इन्हीं दो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब देखो इसको देख कर कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना। वो याद क्या आ रहा होगा कि आपने देखा होगा कि सर मैंने ऐसा देखा है कि जो चम्मच होता है ना, स्पून, तो वो भी जो कि ऐसे ही होता है। मतलब उसका जो कि दो हिस्सा होता है ना, एक जो कि ऐसे होता है, ये ऐसे जगह, मतलब जो है कि जो क्या होता है, एक इनवर्ट कर्व होता है और एक जो है कि आउटवर्ड कर्व होता है, ठीक है। तो इनवर्ट कर्व जो होता है वो क्या होता है, वो आपका कनकेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जो आपका जो है कि आउटवर्ड कर्व होता है ना, वो क्या होता है आपका, वो जो है कि कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया और ये आपका कनकेव मिरर हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से ना एक लाइन यहाँ से खींच दो आप, ठीक है। अब हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर है, देखो कनकेव मिरर है। तो अब बताओ जो हमारा स्फेयर था, है ना, जो हमारा स्फेयर था, तो कोई भी यार स्फेयर होता है तो उसका सेंटर तो होता ही है ना। तो सेंटर होता है, तो हमने उसी में से इसको निकाला है ना। जो हमारा मान लो ये स्फेयर था, यहाँ मैं बना रहा हूँ ना छोटा सा, ये जो हमारा स्फेयर था, ठीक है। तो इसमें से ही तो हमने ना ये काटा था, ये वाला काटा था ना। तो ये जो है कि स्फेरिकल का सेंटर था, तो ये सेंटर इसके लिए भी होगा ना, इसके लिए भी होगा। तो वही जो है कि यहाँ पे सेंटर रहा होगा ना, जो बड़ा था तो यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, सी, ठीक है, सेंटर यहाँ पे रहा होगा। तो अब हम सेंटर यहाँ पे रहा होगा, इसको यहाँ पर आना ना। तो इससे जो है कि हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ये से है कि इससे लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये एक लाइन खींचते हैं हम जाएगी।
अब देखो ये जो है ना आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो सी है ना आपका, सी जो है क्या है, अब देखो मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा, देखो ये जो सी है ना, वो क्या है, इस स्फेरिकल का सेंटर है ना। लेकिन हमने ये काट के निकाला है, तो ये जो है कि जो सेंटर है वो तो इसके लिए भी सेंटर होगा ना, लेकिन अब ये एक तरह कर्वेचर बन गया है ना, तो इसीलिए जो है कि ये किसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब एक कर्वेचर बन रहा है ना, तो इसलिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, पोल मतलब क्या, कि वह पॉइंट जो कि किसी एपर्चर को, मतलब किसी जो है कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ऐसे ही होता है। ठीक है, पोल जो है कि दोनों में सेम होता है। ठीक है, यहीं पे पोल होता है, तो चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों को जो है ना पोल जो है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब उसके ठीक मिड में होगा। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत मतलब पूरे मिड में होता है। किसी अपार्चर का जो मिड पॉइंट है ना, वही तुम्हारा क्या होता है, पोल होता है। ये आपका अपार्चर है, मतलब कि कनकेव मिरर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, जो इक्वल पार्ट में बांट दे है ना, वही क्या होता है आपका पोल होता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका क्या है, पोल है ना, ये आपका पोल है, राइट। अब देखो जो मैं लाइन ही खींचा है ना, ये वाला है ना, ये जो है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मतलब वह लाइन जो कि सेंटर और पोल से पास होता है, वही क्या होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका लाइन है वो क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, यानी ये जो लाइन है वो हो जाएगी आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब मैंने जो क्या बोला था, अगर ये जो है कि मान लो इसको मैं एम मानता हूँ है ना, इसको मैं एन मानता हूँ, तो जो हमारा एम एन होता है ना, एम एन, ठीक है, बोलते हैं क्या, अपार्चर। ठीक है, इसको हम अपार्चर बोलते हैं। अब देखो ये जो है कि क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। लेकिन अब देखो ध्यान से, जो ये कटा है ना, जो ये हिस्सा है वो जो है कि इसी स्फेयर का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, तो रेडियस बोलते हैं। तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि हमारा मतलब सी से लेके ये पोल, इसको जो है ना पी मान लो। ठीक है, तो हम इसको जो है कि ये जो डिस्टेंस है ना आपका, इसको हम बोलते हैं आर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है ना आपका आर इज इक्वल टू क्या है आपका, वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है ना, रेडियस कर्वेचर हो गया। देखो एक और चीज छूट रहा है, वो जो है कि आपका फोकस है, लेकिन फोकस को मैं जो है कि ऐसे ही नहीं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा मैं फिगर बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो सेम जो मैंने बताया है ना, सेम ऐसे ही जो है कि कनकेव मिरर के लिए होगा, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहाँ होगा। जैसे मान लो ये हम बनाएंगे ना ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ होगा, और रेडियस कर्वेचर भी इसका इधर ही होगा। ठीक है, जो आर है वो इधर ही होगा, है ना, और बाकी सब जगह ये पोल तो पी यहीं पे होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही सेम बनेगा, जो ये बनाया मैंने वैसे इसका भी वैसे ही होगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं फोकस की, है ना, दोनों जो है कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस की जो फोकस है उसकी बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, उसके लिए देखो मैं यही बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसे अब फोकस कैसे निकालते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको जो है कि हम कैसे जो है कि पता करेंगे। देखो प्रिंसिपल फोकस कैसे पता करेंगे, आप जो है ना किस कोई अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट, अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है कि इन्फिनिटी पे है, राइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कि इन्फिनिटी पे है, तो मान लो जो है ना कोई यहाँ से रे आ रही है। ठीक है, कोई रे आ रही है, इससे टकराई, ठीक है, और टकरा करके इस पॉइंट से पास हो गई। ठीक है, दूसरा आई, है ना, दूसरा रे आई, वो जो है कि ऐसे गई और ये जो टकरा करके ये इसी पॉइंट से सेम पॉइंट से पास हो गई। ठीक है, सेम पॉइंट से पास हो गई। ठीक है ना, यहाँ से रे आई कोई, है ना, ये जो है यहाँ पे है, यहाँ से रे कोई आई ऐसे, और ये टकरा करके और ये जो है कि इसी पॉइंट से, है ना, ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से ये पास हो गई यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से पास हो गई। ठीक है ना, मैं बना दिया ऐसे ही, और ये ऐसे गई थी। फिर जो है कि ऐसे ही कोई और ले लो यहाँ से रे, है ना, ऐसे जो है कोई रे लो यहाँ से, जो इस पॉइंट से टकराई और टकरा करके इस पॉइंट से पास हो गए। ठीक है, ये पॉइंट से पास हो गए। तो अब देखो इसमें जो है कि क्या, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो इन्फिनिटी पे जो है ना, जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, उससे जो रे आ रही है ना, वो जो है कि कनकेव मिरर टकराने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है ना, मीट हो रही है वहाँ पे, तो वही जो है कि पॉइंट क्या होता है आपका
प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो लाइट रे जो आएंगे है ना वहाँ से इन्फिनिटी से, वो जो है कि कनकेव मिरर पे मतलब जो है कि इंसिडेंट होकर के वो किसी पॉइंट पे जो है कि मिलेंगी। जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे वही पॉइंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, यही जो है कि आपका फोकस है, जिसको हम बोलते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो एफ तुम आपका क्या है, वो जो है कि प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फोकस। और इस एफ से है ना, और इस पॉइंट पी मतलब पोल से लेकर के और एफ का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ना एफ से लेकर के इस पोल तक जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इतना हो गया, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, देखो ये जो रेडियस कर्वेचर क्या है, इतना है पूरा ना, और एफ कितना ये है, तो रेडियस कर्वेचर जो है ना वो जो है कि फोकल लेंथ का जो है क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, एक रिलेशन याद रखना है कि जो रेडियस कर्वेचर होता है वो 2f होता है। ठीक है ना, मतलब फोकल लेंथ का दोगुना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत कम आएगा। अब देखो ये तो हो गया कनकेव मिरर का। अब ऐसे ही जो है कि हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है कि उसका फोकस निकालते हैं। ठीक है, बाकी सब वैसे ही सेम होगा, बस थोड़ा सा फोकस जो है कि और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कि डिफरेंट पोजीशन में होता है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इसका इधर था तो उसका उधर होगा। देखो कैसे, जैसे ये आपका क्या है, ये जो है कि आपका कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर है आपका, तो देखो ध्यान से इसको मिटा दो थोड़ा सा, ये कन्वेक्स मिरर है ना, तो ये जो है कि मैंने लाइट यहाँ से ऐसे पास किया, ये पोल है आपका है ना, ये जो है कि आपका मान लो सी है। ठीक है, तो और ये आपका जो है कि आर है ये पूरा। ठीक है ना, जैसा मैंने उसको बताया था। अब देखो हमको निकालना है इसमें प्रिंसिपल फोकस है ना, तो मान लो इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो अगर इन्फिनिटी होगा तो लाइट यहाँ पास होगी। ठीक है, पास होने के बाद वो किसी पॉइंट से मतलब जो है कि जब पास होगी तो रिफ्लेक्ट होगी इधर ही है ना। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, राइट। यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पे पास हो रही है, तो पास होने के बाद जो है कि वो किसी टकराने के बाद जो है कि वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो देखो जो है कि अब यहाँ पे तो ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना, ये भी देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई इधर, लेकिन देखो ये कहीं मिल नहीं रही हैं। लेकिन अगर इसको हम बैकवर्ड ले जाएं है ना, इसको हम बैकवर्ड ले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जब इसको हम बैकवर्ड ले जाएंगे ना तो ये कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। इसमें क्या था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो है ना किसी पॉइंट पे मिल रही थी। ठीक है, ठीक है ना, मतलब कोई इसमें हमको बैकवर्ड नहीं जाना पड़ा था। इसमें क्या है कि हमें जो है ना रिफ्लेक्ट होने के बाद वो तो चली गई वापस फिर उसी जो है कि मीडियम में। लेकिन यहाँ पे देखो हमें जो है कि इसको बैकवर्ड मिलाना पड़ रहा है, मतलब ये मिल नहीं रही है इसमें है ना, इसमें मिल नहीं रही है, इसमें जो है कि मिल रही है, इसमें जो है कि हम लोग मिला रहे हैं, मतलब जो है कि हम जो है कि बैकवर्ड जा करके देख रहे हैं कि शायद वो यहाँ पे मिल जाए है ना, तो शायद वो यहाँ पे मिल रही हो। ठीक है ना, मतलब सिम्स टू बी मीट, मतलब मिलती ही प्रतीत हो रही है इस पॉइंट पे। तो जिस केस में जो है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है कि अगर कोई रेज जो है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब सिम्स टू बी मीट हो, उस पॉइंट पे जो है क्या होता है, जो फोकस आता है वो जो है कि कन्वेक्स मिरर का आता है। ठीक है, और जिस केस में जो है ना रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो है ना मिल रही हैं, सिम्स टू बी मीट नहीं है, मतलब मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली मिल रही हैं, तो वो पॉइंट क्या होगा आपका, फोकस होगा किसका, कनकेव मिरर का। ठीक है ना, जहाँ पे मिलती हैं प्रतीत हो रही हैं मतलब सिम्स टू बी मीट, वो फोकस क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का। जहाँ पे जो है कि एग्जैक्टली जो है कि मीट हो रही है, मतलब वहाँ पे जो है कि परफेक्टली रूप से वो पॉइंट पे जो है कि मीट हो रही है, मिल रही हैं, वो पॉइंट जो है क्या होगा, फोकस ऑफ कन्वेक्स नहीं सॉरी फोकस ऑफ जो है कनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो ये होगा है ना, तो ये जो है कि आपका हो गया कन्वेक्स मिरर है ना, इसको मैं लिख दूँ दोबारा, कन्वेक्स मिरर। और जो ये पॉइंट आया वो जो है कि आपका एफ होगा, लेकिन ये जो है एफ क्या होगा, फोकस ऑफ, ये जो एफ होगा वो जो है कि आपका फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब बस सिंपल है, इसका जो लेंथ होगा वो जो है कि एफ होगा, यानी कि फोकल लेंथ, वही सेम वैसे ही है फोकल लेंथ। ठीक है ना, ये जो है कि फोकल लेंथ होता है, और बाकी जो है कि आर इज इक्वल टू 2f तो होता ही है इसके लिए भी है ना। बाकी सेम चीज़ है जो मैंने उसका लिखा है ना पूरा,
सेम यही चीज़ इसमें भी है, ठीक है ना। बस ये दिखाना है कि इसका फोकस इधर है, सी भी इधर है, इसका जो है कि फोकस, और सी इधर ही है, आर भी इधर, इसका आर भी इधर ही, इसका आर इधर ही है, ठीक है ना। अब इसके जो से जो है कि हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको जो है कि आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखो जो है कि इस लेक्चर को मैं यहीं पे जो है कि रोक रहा हूँ, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट में जो है कि मैं बताऊँगा आपको इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अगर जो है कि इसमें प्रॉब्लम होती है आपको, जो है कि कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो ये तो जो है कि बेसिक वीडियो था लाइट का, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जिसको जो है कि आपको नहीं पता हो शायद, है ना, क्योंकि बुक में जो है कि ये सब चीज़ें आई थिंक दिया है, ठीक है। अगर जो है कि आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको जो है कि ये सब मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो है ना वो थोड़ा सा, वो भी तो बुक में दिया, बुक में तो हर चीज़ दिया है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज़ दिया है। बस यही है कि उसका जो लैंग्वेज है ना वो जो है कि आपको समझ में नहीं आता है, तब जो है कि आप लोग जो है कि यूट्यूब चैनल या फिर जो टीचर का गाइड लेना होता है आपको, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो बुक में दिया होता है, लेकिन अब वही है, इसको मैं थोड़ा जितना हो सके उतना मैं बेसिक तरीके से मैं आपको समझाया। अब इसके बाद से जो है ना वो जो है कि थोड़ा सा कुछ क्रिटिकल पॉइंट है, तो आपको समझना होगा कि इमेज कैसे बनता है, पीछे बनता है कि आगे बन रहा है, कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है ना, ये सब रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, ये सब जो है कि आपको जानना होगा। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वरना अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।